एफआईआर के रूप में आ रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए तेजस्वी जी को। बहुत अच्छी बात है, हर दल चाहता है कि उसका शीट शेयरिंग का बात पूरा हो जाए। अगर इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी गए हैं तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक सम्मानजनक समझौता एनडीए में होने की तरफ ये एक सफल पहल हो सकता है। चिराग पासवान के जीजाजी यानी अरुण भारती तेजस्वी यादव को समर्थन कर दिया। देखिए, तेजस्वी यादव एसआईआर के खिलाफ बिहार में यात्रा कर रहे हैं, उन पर एफआईआर हुआ और सीधा सवाल चिराग पासवान के जीजाजी यानी अरुण भारती से पूछा गया। उतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए, दिल्ली में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा कि सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकती है। देखिए, अरुण भारती कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बात हो, तमाम पार्टियों के लिए अच्छा होगा। उतना ही नहीं, कौन से दल के लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़े, यह भी बात होगी। देखिए, तमाम सवाल अरुण भारती से पूछा गया, क्या कुछ करें। सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान कर रहे हैं। राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, स्टालिन भी शामिल हो रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, पहले जंगल राज के दौर में लोगों को डराया गया और अब जंगल राज लाने के लिए लोगों को डराया जा रहा है, वोट के नाम पर, जमीन लेने के नाम पर। ये चरित्र राजद का और उनके युवराज जो हैं उनका रहा है और अब दोबारा जंगल राज को लाने के लिए जिस तरह से जनता में डर और भ्रम फैलाया जा रहा है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। आप सत्ता पाने के लिए इस तरह से जनता को डराने का काम नहीं कर सकते हैं और जनता भी समझदार हो चुकी है, इनकी साजिशों को समझती है। तेजस्वी यादव कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब राहुल गांधी तेजस्वी को लेकर सवाल किया गया, राहुल गांधी चुप हो गया मुख्यमंत्री। हाँ, तो पहले ही हम बोल चुके हैं, राजद और तेजस्वी जी कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, कांग्रेस के दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। राहुल गांधी जी की दुविधा है कि जैसे ही वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं तो पीछे से मुकेश सैनी जी भी टुकुर टुकुर देख रहे थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते। दुविधाएं बहुत सारी हैं, विरोधाभासी गठबंधन है, लेकिन अब सत्ता पाने के लिए जो डराने का काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर इन दिनों मुसलमानों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप हमें साथ दें तो हम योगी को भी चुनाव में हरा सकते हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल बिहार के हर मतदाता को साधने की कोशिश कर रही है, उनसे संवाद संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। इसका स्वागत होना चाहिए और जनता के पास भी अलग अलग विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पप्पू यादव तेजस्वी को जननायक बता रहे हैं। पप्पू यादव जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको तेजस्वी यादव जी जननायक ही लगेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी होते थे, जेपी होते थे, जयप्रकाश नारायण जी होते थे। अब तेजस्वी जी से जैसे लोग जननायक बनने लगे तो समझ लीजिए कि बिहार का तो फिर बंटाधारी हो जाएगा। जब तेजस्वी के ऊपर एफआईआर हुआ, तेजस्वी यादव कह रहे विपक्ष को डराया जा रहा, हम लोग डरने वाले नहीं। देखिए, भारत का कानून भारत के हर नागरिक को अपनी शिकायत, अपनी बात और एफआईआर करने का पूरा अधिकार देता है। जिस शब्द से किसी का मान हो सकता है, उसी शब्द से किसी का अपमान भी हो सकता है। और ऐसे में अगर किसी को लगेगा कि कानून के तहत उसके साथ अपमान हुआ है तो इसके लिए वो कानून के शरण में जाने के लिए किसी के ऊपर भी एफआईआर करने के लिए स्वतंत्र है। और यही नहीं, भारत का जो कानून है, संविधान है, उसको ये अधिकार देता है, ये नागरिक का अधिकार है। ऐसे में अगर आप झूठ बोलेंगे, आप जनता को भरमाने का प्रयास करेंगे तो कोई न कोई जाकर के जो सज्जन होगा आपके खिलाफ आपके इस झूठ को जनता के सामने किसी भी रूप में अवश्य लेकर के आएगा। और अगर एफआईआर के रूप में आ रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए तेजस्वी जी को। वैसे भी तेजस्वी जी को एफआईआर से डरना नहीं चाहिए, उनके ऊपर बहुत सारे एफआईआर पहले से हैं, एक और हो जाने से उनको क्या फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, सीट शेयरिंग पर बात होगी। बहुत अच्छी बात है, हर दल चाहता है कि उसका
सीट शेयरिंग का बात पूरा हो जाए। अगर इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी गए हैं तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक सम्मानजनक समझौता एनडीए में होने की तरफ ये एक सफल पहल हो सकता है। आप लोगों की सीट पर तैयारी हम लोग एक अपनी बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है और जब ये बातचीत पूरी हो जाएगी तो आपको भी संज्ञान में अवश्य देंगे। तो अभी आपने सुना किस तरीके से अरुण भारती ने सीट शेयरिंग तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जो कि तेजस्वी को जननायक बता रहे हैं। सवाल पूछा गया था अरुण भारती से, क्या कुछ जवाब दे रहे थे, वो बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट क्लास झारखंड के साथ। धन्यवाद। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।